हेलो। 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 हेलो द्वैपायन अधिकारी। हेलो याम खत्री। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लेना। हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक है। बाकी सब कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। रौनक सिंह। हेलो रौनक सिंह, कैमरा ऑन कर लो। ओके। द्वैपायन अधिकारी, ठीक है। बाकी सब कहाँ हैं? इतना टाइम लगा रहा है। और 1 मिनट देखेंगे, वन स्टार्ट कर देंगे क्लास, ठीक है। हाँ। तुम कैमरा ऑफ कर दिए? याम खत्री, रौनक, कैमरा ऑन रखो। द्वैपायन अधिकारी, तुम कुछ सुन पा रहे हो? तुम अगर कुछ बोलना चाहते हो तो फिर हाँ, तुम कमेंट कर सकते हो या फिर बोल भी सकते हो। ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पर अटेंडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तुम गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस देना। यहाँ पर अगर क्लास रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ओके। रौनक सिंह, याम खत्री, कैमरा ऑन रखो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तुम सब अपना पेन कॉपी रेडी रखो। कुछ आज डेरिवेशन, कुछ एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। पेन और कॉपी तुम रेडी रखो। सुन पा रहे हो? सभी को सुनाई दे रहे? हाँ, पेन कॉपी ले लो। चल, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास, आज का डेट है, कितना डेट है भाई? बताओ। 26। 26। ठीक। कैमरा ऑन रखना, ठीक है तुम लोग अपना। चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, आज जो करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। सब कॉपी कर लेना, हाँ मेरे साथ नोट में कॉपी कर लेना। और डेरिवेशन ऑफ
फ्लक्चरल फॉर्मूला, दोनों नाम है, ठीक है। अब देखो, अ, तुमको पिछले दिन हमने जो क्लास किए थे वो सब आई होप तुम सब देखे होगे। क्लास नोट्स और जो रिकॉर्डिंग हुआ था क्लास का वो सब हमने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आई होप तुम सभी ने उसे देखा हो, फॉलो किए हो, ठीक है। हम उसे पकड़ कर चलते हैं आगे क्लास में। सोचो कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इसका लेंथ है एल, ओके। और यहाँ पर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो डब्ल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो L/2 और यहाँ से यहाँ तक L/2, ठीक है। सुनाई दे रहे सब? ओके, अब यहाँ तक ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, एक बीम सेक्शन, बहुत ही छोटा सा एक बीम सेक्शन। यहाँ पर हम नाम दे रहे ए, बी और सी, डी। ये जो सेक्शन है, बीम सेक्शन का छोटा सा एक पोर्शन, जहां पर एक लोड W, कैपिटल W जो कि पॉइंट लोड है, एक्टिंग एट ए मिड पॉइंट। ये छोटा सा सेक्शन जो डिस्टेंस है dx बिटवीन द टू सेक्शन, इसका डिस्टेंस है dx। ये हम यहाँ यहाँ नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये जो बीम सेक्शन है इसे हम कंसीडर कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, ठीक है। हम सोच रहे हैं ये है ए बी और ये है सी डी, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो है डी एक्स। और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस जाएगा। रिस्पॉन्स करो, कुछ सुनाई दे रहे हैं ना सबको? रिस्पॉन्स करो थोड़ा सा, और कैमरा ऑन रखो। हमको मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों को ठीक ठाक सुनाई दे रहे, देख पा रहे हो। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। हाँ ठीक है। रौनक, याम खत्री, तुमको सब दिखाई दे रहे? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। द्वीपा, नॉइज हो रहा है कहाँ पर? हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सोचो कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, लेट द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगल, ओके। मतलब यहाँ से जो इसका डेप्थ होगा ये डी, ये मेरे साथ कॉपी कर लो नोट में। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज रेक्टेंगल, ओके। ये हो गया क्रॉस सेक्शन, और इसका जो डेप्थ होगा वो डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक d/2 और यहाँ से यहाँ तक d/2, ओके। यहाँ तक सब ठीक है? नॉइज हो रहा है, नॉइज हो रहा है, या हम कुछ बोल रहे हो? नॉइज हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहे। रौनक, कमेंट में बोलो, कमेंट में बोलो नॉइज हो रहा है, सुनाई दे रहे। कमेंट पे बोलो। तुम्हारा साउंड ऑफ करो और कमेंट कमेंट पर बोलो नॉइज हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहे। कमेंट पर बोलो। हाँ बोलो। क्या मतलब, दिखाई नहीं दे रहे हैं ठीक से? हाँ क्लियर तो है। अनिल कुमार मिश्रा तो बोल रहे क्लियर है। अभी अभी देखो, अभी देखो, अभी अभी दिखाई दे रहे? हाँ, क्या हुआ?
मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हेलो। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हेलो। हेलो। क्या करूं? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। अच्छा, हम कॉल को डिस्कनेक्ट कर दे, फिर से कॉल कॉल करे क्या? नेटवर्क तो प्रॉब्लम होगा शायद। अच्छा, इस पिक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा करके एनलार्ज करके ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो। अब दिखाई दे रहे हैं? देखो देखो। हाँ बोलो, द्वैपायन अधिकारी बोलो। अब दिखाई दे रहे हैं? अभी भी नहीं? अच्छा ठीक है, हम कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ठीक से। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एक मिनट। हेलो। 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 अब देखो। अब देखो, दिखाई दे रहे हैं? हाँ। थोड़ा नॉइज हो रहा है, कमेंट करो, सुनाई नहीं दे रहे। कमेंट पर बोलो। दिखाई दे रहे हैं? बोलो। जल्दी बोलो भाई। हेलो। हेलो। यम खत्री द्वैपायन अधिकारी दिखाई दे रहे हैं? हेलो। क्या हुआ? ओफो। क्या करे अभी? मेरा जो मतलब मुझे अभी कैमरा रोटेट किए हैं। अब मुझे मेरा पिक्चर ठीक से आ रहा है? मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहे? क्या हुआ? हेलो।
हेलो रिहान मल्लिक। रिहान मल्लिक। हेलो रिहान मल्लिक। हेलो। हेलो। अब देखो। हेलो। हेलो। सुनाई दे रहे? हाँ बोलो। क्या हो रहा है? हेलो। कुछ कमेंट करो। बोलो। क्लियर है? क्लास कंटिन्यू करें? आगे बढ़े? ভয়েস ভয়েস শুনতে পাচ্ছো? ভয়েস ক্লিয়ার আছে? हाँ। कमेंट करो, कमेंट करो। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं ना, हम नोट्स अपलोड कर देंगे, थोड़ा सा तो दिखाई दे रहे हैं। नोट्स हम अपलोड कर देंगे। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा देखो, नेटवर्क के वजह से शायद हो सकता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है। बाकी नोट्स हम अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम में। थोड़ा सा एडजस्ट करो नेटवर्क के साथ। हाँ, नोट अपलोड कर देंगे, जरूर कर देंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना मुझे। ठीक है। ओके चलो, कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो आज का क्लास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करो, हो जाएगा। चलो। अब देखो, यहाँ पर देखो। हम क्या बोले कि यहाँ पर एक बीम से, मतलब ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर किए थे, जहाँ पर एक सेक्शन, छोटा सा सेक्शन यहाँ पर, मतलब छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस पर दो सेक्शन ए बी एंड सी डी कंसीडर किए हैं। और इसमें लोड मिड पॉइंट पर एक डब्ल्यू अप्लाई हो रहा था, कैपिटल डब्ल्यू। और ये लेंथ ऑफ द बीम एल था, कैपिटल एल। और डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन इज dx। ओके। अब ये छोटा सा पोर्शन हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये dx है। ये हम सोच रहे हैं कि लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम इज रेक्टेंगुलर। ओके। सोचो कि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है इस बीम का, और इसका जो डेप्थ है ये d है। मतलब यहाँ से यहाँ तक d/2। अब देखो, यहाँ से जो सेंटर सेंटर से एक न्यूट्रल एक्सिस जाएगा, न्यूट्रल लेयर से एक न्यूट्रल एक्सिस जाएगा। ओके। अब ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, मतलब ये जो बीम सेक्शन है, ये बीम सेक्शन पर हर एक पॉइंट पर अलग अलग लेयर होगा। हर एक पॉइंट पर अलग अलग लेयर, हर एक पॉइंट पर अलग अलग लेयर जा रहा है। अब यहाँ पर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, थ्रू द न्यूट्रल एक्सिस एक न्यूट्रल लेयर होगा। ठीक है। इस न्यूट्रल लेयर का जो नाम है, इसे हम बोल रहे हैं ई एफ। ओके। कमेंट पर बोलो। कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक है, कमेंट पर। ठीक है।
हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ डाउट हो, क्लियर मतलब सुनाई नहीं दिया या फिर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट पर बोलना, हम उसे दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है। आप देखो हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम थोड़ा और जोर से बोल रहे हैं, ठीक है। आप ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कर देना, हम रिपीट कर देंगे। ओके। अब देखो ई एफ जो सेक्शन मतलब न्यूट्रल लेयर है ई एफ, यहाँ पर एक लेयर होगा और इससे थोड़ा नीचे एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर हम और एक लेयर कंसीडर कर रहे हैं। इसे इसे हम नाम दे रहे हैं जी एच। ओके। ई एफ न्यूट्रल लेयर में है और ई न्यूट्रल लेयर से थोड़ा नीचे एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस वी consider another layer which is GH। ओके। कमेंट पर बोलो ओके और नॉट। ठीक है। ओके ओके। अब देखो, अब ये जो लोड यहाँ पर पड़ रहा था, ये लोड पड़ने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसका कार्वेचर इस टाइप का होगा ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट। अब ये क्या है? ये है बेंडिंग कर्व, बेंडिंग कर्व ऑफ द बीम। अब ये बेंडिंग कर्व मतलब ये जो बीम का पोर्शन है थोड़ा सा मतलब डिफ्लेक्ट होगा। अब ये जो सेक्शन है इसका भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तब ये जो सेक्शन हम यहाँ पर इससे थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एनलार्ज करके इस टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का होगा। मतलब ये होगा ए डैश बी डैश और ये होगा सी डैश डी डैश। मतलब ये जो बीम सेक्शन था ये थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा, मतलब यहाँ पर। अब न्यूट्रल एक्सिस ये जो है हम इसे भी ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस और ये सेक्शन ए डैश बी डैश और न्यूट्रल लेयर पर हमने एक लेयर कंसीडर किए हैं, इसे हम नाम दिए हैं ई एफ। और इसके थोड़ा सा नीचे एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर और एक हम कंसिडर किए हैं लेयर, उसका नाम हम अभी लिख रहे हैं। ये थोड़ा सा मोटा होगा लेयर, इसका नाम है ये ई एफ है और ये है ई डैश एफ डैश है और ये होगा जी डैश एच डैश। ठीक है। आफ्टर बेंडिंग ये हो गया बिफोर बेंडिंग, ये हो गया आफ्टर बेंडिंग। ओके। अब इसका जो कार्वेचर कार्वेचर होगा मतलब एक रेडियस ऑफ कार्वेचर आएगा एट ए सेंटर ओ होगा, मतलब जहां पर ये दोनों जो सेक्शन है जहां पर मीट करेगा एट ए पॉइंट ओ, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल होगा थीटा ऑफ द लेयर ई एफ। इसका एक कार्वेचर रेडियस ऑफ कार्वेचर आएगा, इसे हम नाम देंगे आर। आर है रेडियस ऑफ कार्वेचर। ओके। और ये जो लेयर है ये थोड़ा सा नीचे है फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस और ई डैश एफ डैश। मतलब पहले ये ई एफ था, ये जी एच था, ये था बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग ये होगा, ये ई एफ ई डैश एफ डैश होगा और जी डैश एच डैश होगा। ओके। अब देखो, अब यहाँ पर इस जो ड्राइंग है इसे देखो। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ई एफ मतलब लेंथ ऑफ लेयर ई एफ इज इक्वल टू जी एच। ये लेंथ ऑफ मतलब दो इक्वल होगा। अच्छा, तुम लोग अपना कैमरा एक ऑन कर लेना, ठीक है, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन कर लेना और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट पर बोल लेना, ठीक है। अब देखो
ई एफ का जो लेंथ है, जी एच का जो लेंथ है वो इक्वल होगा बिफोर बेंडिंग, एंड आफ्टर बेंडिंग वी कैन से that this portion will be set up maximum compressive stress and this portion will be set up maximum tensile stress, and we can say that the length of the curve or length between the A dash C dash and between the B dash D dash will not be same after bending. Before bending we can say the length between A and C and length between B and D will be equal before bending. मतलब क्या है, मतलब बेंडिंग होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रेशन की वजह से लेंथ छोटा हो रहा है और यहाँ पर बी डैश डी डैश में बढ़ रहा है। ये पहले दिन में हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। ओके, आज थोड़ा सा रिपीटेशन है उसके ही एक्सप्रेशन का। अब देखो हमको पता है कि कोई भी आर्क हो तो कोई भी आर्क, मतलब यहाँ पर अगर कुछ सर्कल है तो यहाँ पर सेंटर है, तो इसमें अगर एस इसका आर्क होगा तो इसका रेडियस आर होगा। अगर थीटा एंगल है तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला हमको पता है। इसी वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह से हम यहाँ पर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेयर ई डैश एफ डैश इज आर and the radius of the layer g dash h dash uh, is r plus y। मतलब यह डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है y है, मतलब टोटल होगा r प्लस y। ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेयर d डैश h डैश। मतलब इसका जो आर्क ऑफ लेंथ जी डैश एच डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस वाई इंटू इंटू क्या होगा बोल सकते हो, इंटू थीटा होगा। इसी तरह से आर थीटा जिस तरह से हुआ इसी तरह से आर प्लस वाई इंटू थीटा होगा, मतलब आर थीटा प्लस वाई थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इस पोर्शन में देखो यहाँ पर जो लेंथ होगा आर्क ऑफ लेंथ, यहाँ पर इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि at the neutral layer we know that at the neutral layer there will be no compressive or tensile change in length due to compressive and tensile। मतलब यहाँ पर कोई change in length नहीं होगा, न्यूट्रल लेयर पर कोई change in length नहीं होता है। पिछले दिन हम ये डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंग टू बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी लेकर। ओके, मतलब यहाँ पर ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी एच। बिफोर बेंडिंग वी कैन से ई एफ इज इक्वल टू जी एच, एंड वी कैन से आफ्टर बेंडिंग ई डैश एफ डैश will exist on the neutral layer, that's why there will be no change in length after bending at the neutral layer। that means E dash F dash will be equal to EF, मतलब before bending EF is equal to GH। okay, अब देखो, due to the extension of the length G dash H dash, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन लेंथ हो रहा है, मतलब लेंथ थोड़ा सा एक्सीड इलोंगेट कर रहा है। तो हमको पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब बताओ चेंज इन लेंथ मतलब क्या है, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ मतलब जो लेंथ बिफोर बेंडिंग था जी एच जो लेयर का वही लेंथ। हमको पता है कि बिफोर बेंडिंग द लेंथ ऑफ द लेयर जी एच इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, मतलब ई एफ का जो लेंथ होगा वही उसमें होगा जी एच का लेंथ इक्वल बिफोर बेंडिंग, मतलब वही ओरिजिनल लेंथ, एंड आफ्टर बेंडिंग देयर विल बी चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल। अब डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या है, हमको पता है कि पहले था जी डैश एच डैश। ये किसका चेंज इन लेंथ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जी डैश एच डैश जो लेयर है
और ए हो गया बिफोर बेंडिंग एंड सॉरी आफ्टर बेंडिंग, एंड जी एच ये है बिफोर बेंडिंग। तब इस लेंथ के साथ इसे हम अगर माइनस कर देंगे तो फिर चेंज इन लेंथ आ जाएगा, मतलब आर्क ऑफ लेंथ, ये जो आर्क ऑफ लेंथ जी डैश एच डैश है इसे हम माइनस करेंगे जी एच के जो आर्क ऑफ लेंथ बिफोर बेंडिंग था, जब रिजल्ट आएगा वही डेल्टा एल होगा। मतलब जी डैश एच डैश का जो ये इक्वेशन है नंबर 2 से लेकर नंबर 1 इक्वेशन को हम अगर माइनस करेंगे तो फिर जो आएगा वही चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आएगा। मतलब आर थीटा प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा जो आएगा क्या वाई थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है। अब देखो, अब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक मिनट हम थोड़ा सा कागज को अरेंज कर ले तब ये अच्छी तरह से हो जाएगा। हमें पता है क्या, मतलब स्ट्रेन क्या पता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या पता है बोलो, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ मतलब ई एफ, लेंथ ऑफ द आर्क ई एफ और जी एच। ठीक है, मतलब ई डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पर आ गया वाई थीटा, यहाँ पर वाई थीटा आ गया, तो फिर वाई थीटा हम लिखेंगे। और ई एफ का आर्क ऑफ लेंथ क्या होगा, मतलब एट द न्यूट्रल लेयर देयर विल बी नो चेंज इन लेंथ, so we can say the arc of length E dash F dash is equal to r theta. We can say it, okay? That means arc of length EF is equal to GH, मतलब क्या r theta. So we can say strain is equal to theta, theta will be cut y by r, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो ये स्ट्रेन पता है विद इन इलास्टिक लिमिट, हमें पता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यह पता है। तो फिर ये जो स्ट्रेन है, ये जो स्ट्रेन है इसे हम दोनों इक्वल कर देंगे, तो फिर क्या आएगा सिग्मा बाई ई इज इक्वल टू वाई बाई आर। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर देखेंगे सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। अब ये वाला जो इक्वेशन है यहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, y का मतलब क्या है, y है द डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, e क्या है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें पता है कि कोई भी बीम सेक्शन में, यहाँ पर जो बीम सेक्शन था ये बीम सेक्शन में जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, उस स्ट्रेस को हम बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। मतलब ये जो सिग्मा बी है इसे हम सिग्मा है इसे हम सिग्मा बी कहेंगे, मतलब सिग्मा बी यहां पर होगा बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, अब देखो सिग्मा बी बाई ई इज इक्वल टू वाई बाई आर, ये इक्वेशन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक इक्वेशन है। और नीचे हम और एक इक्वेशन में जाएंगे। अब देखो पहले हम बोले थे कि ये जो सेक्शन है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ओके, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, मतलब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में मतलब इसका डेप्थ क्या है डी, तो फिर यहां से यहां तक डी बाई टू और यहां से यहां तक डी बाई टू होगा। इसे हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से हम करेंगे। तो ये देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, और ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस,
ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, और इसका डेप्थ यहाँ से यहाँ तक d/2 है, और यहाँ से यहाँ तक d/2 है। ओके, अब देखो हमें क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि यहाँ पर अ, यहाँ पर यहाँ पर जो सेक्शन है, यहाँ पर मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो रहा था। ये मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे, तब थोड़ा थोड़ा कमते 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 यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा था, एकदम नीचे वाला जो लेयर है उसमें। ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस से मतलब नीचे वाला लेयर से थोड़ा ऊपर जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस थोड़ा कम होते होते न्यूट्रल लेयर पर जाकर 0 होगा। जब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो फिर ये जो कर्व आएगा वो इस टाइप का आएगा। मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, सोचो कि यहाँ तक मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ गया। अब थोड़ा कमते कमते जब न्यूट्रल लेयर पर जाएगा तो 0 होगा, मतलब यहाँ तक। और इसी तरह से अगर यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, अब ये थोड़ा कमते कमते जाकर जो न्यूट्रल लेयर पर आएगा ये 0 होगा। मतलब ये जो कर्व आएगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगा, इसे हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहेंगे। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, अब देखो, अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में हम क्या बोले थे, न्यूट्रल लेयर था यहाँ पर, और न्यूट्रल लेयर से थोड़ा सा नीचे एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस हम एक लेयर कंसीडर किए थे। इस लेयर का नाम था क्या, GH। अब GH जो लेयर है, इस लेयर पर हम फोर्स कितना इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट वो देखेंगे। ठीक है, मतलब DF हमें पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन द लेयर पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा वो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B इज इक्वल टू F/A। अब हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर छोटा सा एक लेयर का, तो फिर ये DF होगा, वो ये DA होगा। मतलब छोटा सा लेयर जो कंसीडर करेंगे तो फिर ये सिग्मा बी होगा बेंडिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द लेयर GH, and DF the acting force on the layer GH and the cross sectional area DA of the layer GH। मतलब DF इज इक्वल टू होगा सिग्मा B इंटू DA। हमें पता है सिग्मा B इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 6, सिग्मा इज इक्वल टू y/r इंटू E। मतलब इसे हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं E/r इंटू वाई, सिग्मा B इज इक्वल टू। तो फिर सिग्मा B का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो फिर क्या आएगा E/r इंटू वाई इंटू DA। ये क्या है, DF, मतलब द एलिमेंट्री फोर्स अप्लाइड ऑन द एलिमेंट्री एरिया GH, जो लेयर यहाँ पर अप्लाई हो रहा था। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, मतलब ये जो GH जो लेयर है, इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा था ये DF, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कहेंगे। तो फिर अगर ये जो फोर्स है, ये फोर्स का अगर मोमेंट लेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लेयर, तो फिर क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट आ जाएगा, फोर्स का मोमेंट अबाउट न्यूटन लेयर। तो फिर मोमेंट डेल्टा एम, मतलब डेल्टा एम मतलब क्या है, डेल्टा एम इज द मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्री एरिया और एलिमेंट्री लेंथ और एलिमेंट्री लेयर GH अबाउट पॉइंट NA, मतलब न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर। तो फिर क्या होगा, E/r इंटू वाई इंटू DA, ये क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y, मतलब E/r इंटू वाई स्क्वायर इंटू DA। अब देखो, अब यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया हम कंसीडर किए हैं, इसी तरह से यहाँ पर बहुत सी एलिमेंट्री स्ट्रिप होगा, बहुत से एलिमेंट्री स्ट्रिप होगा। अब हर एक लेयर का फोर्स इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू द बेंडिंग, उस सारे फोर्स को मोमेंट लेंगे,
ये मोमेंट का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये टोटल जो बीम सेक्शन है, ये बीम सेक्शन का मोमेंट आएगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो फिर अगर ये जो मोमेंट डेल्टा एम आए थे, इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आएगा मोमेंट ऑफ द बीम अबाउट न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस। एम इज इक्वल टू ई बाई आर, ये तो कांस्टेंट है, तो फिर ये बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ये वेरिएबल है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब देखो वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये क्या है, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो एरिया था, ये एरिया का मोमेंट हो रहा था, मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द फोर्स, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप जी एच ऑफ द एरिया डी ए, मतलब आई, इसे हम कहेंगे आई। ओके, मतलब ई बाई आर इंटू आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री एरिया डी ए ऑफ द लेयर जी एच। तो फिर एम इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई, मतलब एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये एक इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 7 कहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, ये वाला जो इक्वेशन था, सिग्मा बी बाई ई इज इक्वल टू वाई बाई आर, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वल करेंगे तो फिर आएगा एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई। ये जो इक्वेशन आए हैं इसे हम क्या कहते हैं, ये है इक्वेशन ऑफ फ्रैक्चरल फॉर्मूला और डेरिवेशन ऑफ फ्रैक्चरल फॉर्मूला और एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जाम में आते हैं। प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि प्रूव दैट एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई। यहाँ पर एम क्या है, एम है बेंडिंग मोमेंट और रेजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है, बाय आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या है, वाई है मैक्सिमम डिस्टेंस। वाई मैक्स भी कहते हैं और वाई भी कहते हैं। वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द लेयर ऑफ द बीम सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, इसे हम वाई कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, इसे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना और इसका नोट्स हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। और एक यहाँ पर हम बोलना भूल गए और एक बार बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो सिग्मा बी इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई, यहाँ पर हम लिखे थे सिग्मा बी इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई लिखे थे। देखो ई बाई आर ये तो कांस्टेंट है, मतलब सिग्मा बी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई के साथ, मतलब ये जो बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा था, ये जो बीम सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा था, मतलब y का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा भी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्या है, मतलब y का डिस्टेंस मैक्सिमम कहां पर होगा, यहां पर। अब एक्सट्रीम एंड पर जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, वैल्यू जो आएगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और जितने नीचे जाएंगे, मतलब नियर टू द न्यूट्रल लेयर फ्रॉम द एक्सट्रीम साइड ऑफ द बीम सेक्शन, वो उसका बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू धीरे धीरे कमते जाएगा। ओके, अब बताओ किसी का कोई डाउट है, कमेंट करके बताओ, जल्दी 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 करके बताओ। हेलो, हाँ कमेंट करके बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं कमेंट करो, कमेंट पे बताओ, कमेंट पे बताओ किसी का कोई डाउट है।
ओके, इसका हम नोट्स हम गूगल क्लास में अपलोड कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। मतलब मेरे पास नोट्स लिखा है, ये डेरिवेशन देख लेना ठीक से, और सब कॉपी किए हो, आई होप सो। नेक्स्ट दिन हम आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, टाइम हो गया क्लास का। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा बहुत पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। आई होप तुम लोग बहुत समझ में आए हैं तुम लोगों को। और इसका नोट्स जो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, ठीक है? ओके, कमेंट करो। कमेंट करो भाई, ठीक है ना? कहाँ गए सब? सुनाई दे रहे हैं? हेलो? हाँ, ओके ओके, ओके ओके, हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ठीक ठीक, ठीक ठीक। चलो ठीक है, तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर ही क्लास क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तुम लोग अपना कैमरा ऑन कर लेना थोड़ा सा, एक बार कैमरा ऑन करो एक बार, फिर क्लास हम एंड कर देंगे। एक बार ऑन कर लो कैमरा। हाँ ठीक है, चलो, बाय। ठीक है, ठीक, ओके, रखते हैं।